नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। 2023 फॉर्मूला 1 स्टैंडिंग में टॉप पर 2 ड्राइवर्स के साथ रेड बुल की रेसिंग टीम अपने प्रमुख वर्ष को मनाने के लिए डिजिटल कलेक्टिबल्स का एक कलेक्शन जारी कर रही है। ड्राइवर्स मैक्स वर्स्टैपन और सर्जियो पेरेज इस साल क्रमश नंबर 1 और 2 स्थान पर रहे, जिसने रेड बुल को अन्य सभी टीम्स के बीच क्लियर लीडर बना दिया। फैंस को सक्सेसफुल ईयर याद रखने में मदद करने के लिए टीम NFTs जारी कर रही है। रेड बुल ने एक स्टेटमेंट में कहा, ये लॉन्च ओरेकल रेड बुल रेसिंग के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल ईयर है, जिसने एक सीजन में सबसे अधिक चैंपियनशिप पॉइंट का रिकॉर्ड बनाया है। कलेक्टिबल्स में ऑटोमोबिलिस्ट द्वारा डिजाइन की गई यूनिक आर्ट शामिल होगी, जो एक अवार्ड विनिंग डिजाइन स्टूडियो है जिसमें मोटरस्पोर्ट की सभी चीजों के आसपास डिजाइन और आर्ट बनाने का शौक है। NFTs bybit.com के माध्यम से अवेलेबल होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक उल्लेखनीय बदलाव में पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म NFT ट्रेडर पर एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन के बाद सभी चोरी हुए बोर्ड एप यार्ड क्लब और म्यूटेंट एप यार्ड क्लब नॉन फंजिबल टोकन्स बरामद कर लिए गए हैं। 16 दिसंबर की घटना की वजह से लगभग $3 मिलियन मूल्य की NFTs की चोरी हो गई। हालांकि एपकॉइन द्वारा समर्थित एक नॉन प्रॉफिट वेब3 सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बोरिंग सिक्योरिटी की त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद। इन डिजिटल संपत्तियों को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित कर लिया गया। रिकवरी ऑपरेशन में 120 ईथर का बाउंटी पेमेंट शामिल था, जो ट्रांजैक्शन के समय लगभग $267,000 के करीब था। युगा लैब्स के को-फाउंडर और BAYC और MAYC NFT कलेक्शंस के क्रिएटर ग्रेग सोलानो ने इस स्ट्रेटेजिक मूव का नेतृत्व किया। नेगोशिएशन प्रोसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट महत्वपूर्ण थी, जिसमें अंततः बिना किसी अतिरिक्त लागत के NFTs को उनके सही मालिकों को वापस कर दिया गया। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। Amazon के पूर्व सिक्योरिटी इंजीनियर शकीब अहमद ने 2 डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस को हैक करने और लगभग $12.3 मिलियन की चोरी करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक स्टेटमेंट के अनुसार अहमद ने जुलाई 2022 में हमले किए, जब वह एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए काम कर रहा था। वह $12.3 मिलियन से अधिक जब्त करने पर सहमत हो गया है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में लगभग $5.6 मिलियन भी शामिल हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि अहमद ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से एक में वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और फेक प्राइसिंग डेटा डाला। इसके कारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लगभग $9 मिलियन मूल्य की बढ़ी हुई फीस जनरेट हुई, जो वैध रूप से अर्जित नहीं की गई थी। अहमद ने कुछ हफ्ते बाद एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज निर्वाणा पर फ्लैश लोन अटैक करने से पहले चोरी की गई क्रिप्टो को वापस ले लिया। US डिपार्टमेंट ने कहा कि अहमद ने इन हैक्स को अंजाम देने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन ऑडिट में अनुभव जैसे स्पेशलाइज्ड स्किल्स का इस्तेमाल किया। अहमद ने हमलों के बाद दोनों क्रिप्टो एक्सचेंजों से भी संपर्क किया और कानून प्रवर्तन को सूचित किए बिना फंड्स रखने के लिए अपने खुद के डील्स करने का प्रयास किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेटावर्स टेक्नोलॉजी कंपनी इम्प्रॉबेबल ने 18 दिसंबर को साल के अंत में एक स्टेटमेंट में घोषणा की है कि उसने अपना वेब3 गेमिंग वेंचर द मल्टीप्लेयर ग्रुप कीवर्ड स्टूडियोज को £76.5 मिलियन में बेच दिया है। इम्प्रॉबेबल के को-फाउंडर और CEO हरमन नरूला ने कीवर्ड्स को एक समान विचारधारा वाला बिजनेस पार्टनर कहा और कहा कि MPG को एक नए चैप्टर की शुरुआत करते देखकर उन्हें खुशी हुई। कीवर्ड्स गेमिंग इंडस्ट्री में एक्टिविजन ब्लिजर्ड, बेथेस्डा, ZeniMax, एपिक और 2K जैसे बड़े नामों के साथ काम करता है। नरूला ने कहा कि ये डील आने वाले साल के लिए उसकी वेंचर स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। इम्प्रॉबेबल ने मूल रूप से 2019 में लगभग £30 मिलियन में MPG का अधिग्रहण किया है। ओवर टू यू रोशनी। सोलाना सागा शुरू में बिक्री की उम्मीदों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने के बावजूद हाल ही में दुनिया के प्रमुख हिस्सों में बिक गया, जब मीम कॉइन ट्रेडर्स को पता चला कि फ्लैगशिप वेब3 फोन मार्केट में सबसे पॉपुलर शिबा इनु थीम वाले टोकन बोंग के जनरस बैग के साथ आया था। जैसे सोलाना का पहला मीम कॉइन आ रहा है, ट्रेडर्स वेब3 फोन पर अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ओनर्स को बढ़ती मांग का फायदा उठाने के साथ मौका मिल सके। फोन में नया इंटरेस्ट सोलाना के प्रमुख शिबा इनु थीम वाले मीम कॉइन बोंग के एक्सप्लोसिव राइज के साथ मेल खाती है। हर सोलाना सागा फोन 30 मिलियन बोंग टोकन के साथ आता है, जिसका मूल्य वर्तमान में फोन के $599 मूल्य टैक्स से अधिक है। इस अवसर को देखते हुए ट्रेडर्स दुनिया के हर शेल्फ से
फोन छीनने की होड़ में है। जैसे जैसे फोन की मांग बढ़ रही है, फ्लैगशिप Web3 फोन अब eBay जैसे सेकेंडरी मार्केटप्लेस पर अपनी ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना तक फिर से बिक रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।